देखिए, आज हम कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करने जा रहे हैं और इसी के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि बहुत हाई लेवल की। इसी चीज़ पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली शुगर होता है और शुगर मीन्स चीनी। यानी सीधी सी बात है कि कोई भी चीज अगर मीठी लगती है तो समझिएगा कि वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट आखिर ऐसे क्या क्या चीजें मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के मिलने से एक कंपाउंड क्रिएट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों के मिलने से एक कंपाउंड क्रिएट होता है और उस कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? अब ये यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाता है कि अब कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए भाई कार्बन की कुछ हो गई, भाई इतना कार्बन हमको चाहिए, हाइड्रोजन इतना चाहिए, ऑक्सीजन। तो इस चीज के बारे में देखिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 का होता है। ये काफी मस्ट है, इसको याद रखिए। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसमें कार्बन 1 रखा जाता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो वहां से एक कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कार्बोहाइड्रेट जनरली हम कार्बोहाइड्रेट को बोल सकते हैं शुगर। ठीक है, इसमें हमको क्या नहीं मिलता है? नाइट्रोजन नहीं मिलता है। बात समझ में आ गई? अब कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमको जस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब तुरंत एनर्जी हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड का मतलब प्रदान, हमें उपलब्ध होता है, हमें मिलता है। अब जैसे आप कभी महसूस करिएगा या किया होंगे पहले कि आप धूप में गए हैं, धूप से बहुत मतलब क्रिकेट खेल गए या कोई गेम खेल गए या पढ़ गए, घर गए, तुरंत क्या किए होंगे कि आप चीनी और पानी और नींबू लेके मिला के उसका घोल बना के और पी ले। पीने से पहले आपके अंदर जो एनर्जी था वो कैसा था, और पीने के बाद आप जब पी लेंगे तो उसके बाद कैसा महसूस करेंगे, ये आपको ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसका एक ये भी एग्जांपल है ग्लूकोज। किसका? इसका एक ये भी एग्जांपल है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला होता है, एग्जांपल हम ले रहे हैं ग्लूकोज का। देखिए इसका फार्मूला होता है C6H12O6। हम धूप से जब भी हम जाते हैं, हम घर पे अपने ग्लूकोन-डी रखे जो अभी मार्केट में मिल रहा है, ग्लूकोन-डी, अभी आपको सुनने को मिला इलेक्ट्रॉल, ORL, ये सारी चीजें मिल रही है। तो वहां पे ये क्या होता है कि हम उसको पानी में घोल के और पी लेते हैं, तुरंत हमको क्या मिलता है? वहां से एनर्जी मिल जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये कार्बोहाइड्रेट सीधी सी सेंस ये है कि आप इसको जनरली शुगर कह सकते हैं, और इसका काम क्या है? ये तुरंत हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक कंपाउंड क्रिएट होता है, उसको हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर उस कंपाउंड में, जैसे कि आप कंपाउंड ले लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसमें नाइट्रोजन भी मिला दिए, तो वो आपका कभी भी नहीं बन सकता कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? अब एक बेसिक चीज आपको बता रहे हैं, मतलब वो ये सबको जानना चाहिए। जैसे हम चना खाते हैं ना, चना, तो एक चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, कितना खाया? ये सी में लिख रहा हूं ना कैपिटल, तो समझना कार्बोहाइड्रेट। यानी 1 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, यानी कि आपने लिया, वहां से आपको एनर्जी कितना मिल रहा है?
4 to 4.2 किलो कैलोरी तक, किलो कैलोरी तक एनर्जी आपको मिल सकता है। 4 से 4.2 किलो कैलोरी तक आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे सकता है। अब ध्यान से सुनिए, एक चना आप लेंगे तो 2 चना तो 1 ग्राम हो जाएगा। ये लैब टेक्नीशियन की बात है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए बोला जाता है जो रनिंग करने वाले लोग हैं या जिम जाते हैं उनको बोला जाता है कि आप चना खाइए, क्योंकि उसमें इतना वो मिल जाता है। बात समझ में आ गया? अब इसी बेस पे अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा रहे हैं और खाने के बाद काम न करें तो हमको क्या होगा। सपोज करो कि हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हमने खा लिया कार्बोहाइड्रेट। अब सपोज करो हमने काम नहीं किया। जब हम काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे बॉडी में, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हम कार्बोहाइड्रेट खाए तो हमको वहां से कार्बोहाइड्रेट मिला, जितनी जरूरत है हमने उतना ले लिया, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो लेयर मतलब लेयर टू लेयर का मतलब परत, यानी क्या हो रहा है लेयर टू लेयर हो क्या रहा है, एक जगह पे जाके बैठ रहा है। अब जैसे मान लो हमने खा लिया ना, अब यहां से हमने क्या किया, अंदर ले लिया कार्बोहाइड्रेट, गया काम कुछ नहीं किया, आज मैंने खाया तो इतना है। दूसरे दिन क्या हुआ कि हमने फिर दूसरे दिन कार्बोहाइड्रेट खाया, फिर उस खाने के बाद कोई काम नहीं, फिर आते इस पे, तो ये लेयर टू लेयर ऐसे बन रहा है ना। तो ये जब लेयर टू लेयर बनता है तो एक ऐसा समय आता है कि ये लेयर टू लेयर कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? फैट। और फैट को बोला जाता है वसा हिंदी में, और उर्दू में बोला जाता है चर्बी। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताते हैं। देखना महिलाओं के इस किनारे पे देखना मोटा, उनके कमर से थोड़े से ऊपर साइड में देखना मोटा हो जाता है। वो क्या करती हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेती हैं, काम नहीं करती हैं, ये वाला पोर्शन उनका मोटा हो जाता है। तो होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट उस वाले जगह पे वो लेयर टू लेयर जाके फिक्स होने लगता है, मतलब जमने लगता है, और एक ऐसा समय आता है कि वो सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है? फैट हो जाता है। वैसे ही हम लोग का मान लो कि पेट है। अब ये पेट कोई खेत नहीं है कि इसमें मतलब हम कार्बोहाइड्रेट खाए कोई काम नहीं किया। जब काम करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट उतनी खत्म भी होगी, क्योंकि हमको रोज खाना है और रोज बाहर भी करना है। तो ये क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहा है और लेयर टू लेयर बन रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? फैट हो रहा है। और फैट होते होते हमारी पेट गांव के हिसाब से क्या होता है? नाद बन जाता है। यही होता है ना। हाँ, तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाओ कोशिश करो कि उतना कार्बोहाइड्रेट, उतना नहीं तो उसका आधा भी आप क्या करो, खत्म कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब तो ये जब फैट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, ये जब फैट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा आपके बॉडी में फैट नहीं होना चाहिए। हमारे बॉडी में भी फैट है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ये जो फैट बनता है तो हमको ठंड लगने से भी बचाता है। यही फैट ठंड लगने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको बहुत जोर से भूख लगी, हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बहुत जोर से चलने का मन नहीं कर रहा है। आप खुद सोच के बताओ उस समय हमको कहां से एनर्जी मिलता है कि हम यहां से वहां तक चलते हैं। तो यही कार्बोहाइड्रेट खाए होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे लेयर टू लेयर, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, जो फैट हमारे बॉडी में रहता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट उस समय नहीं खाते हैं, भूख लगने के टाइम पे जैसे खाना नहीं खाते हैं, तो क्या होता है कि हमको ये फैट धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है, और यही टूट के हमको एनर्जी देता है। बात समझ में आ गया?